70-75 वर्षों से इनका जब सरकार दोनों की रही, 20 वर्षों से, अगर वो चाहते तो इन्होंने 70 साल तक शिक्षा का स्तर ये उठा नहीं पाए, तो ये 20 वर्ष में तो उठा सकते थे, ये नहीं उठा पाए। अभी ये जो है जो चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में सिर्फ ये अपना एजेंडा तैयार कर रहे हैं कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए और उनके वोट लिया जाए। क्योंकि यहाँ आप मैं थांदला विधानसभा की बात करता हूँ, तो आप देख रहे हो पद्मावती नदी, पद्मावती में नदी, आप और मैं और ये खुद उस नदी में नहाए होंगे। आज वहाँ पे गटर का पानी जा रहा है, गंदा बदबूदार नाला, वहाँ से अगर निकलता है शाम को 7 बजे बाद, मच्छर इतने और इतनी बदबू आती है कि वहाँ से व्यक्ति निकल नहीं पाता है। तो आखिर क्या इनकी मजबूरी रही होगी? नगर परिषद में इनकी सरकार रही, इनका नगर परिषद में अभी भी उनका है, तो ऐसे क्या इनकी परेशानी रही जो पद्मावती नदी को इन्होंने विलुप्त कर दिया, चारों तरफ अतिक्रमण कर दिया। ठीक है, अतिक्रमण करने के बाद उसको पूरी तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से सीएम राइस स्कूल जो बन रहा है वो शिक्षा विभाग का काम है। यहाँ तक जब तक प्रशासन के व्यक्ति अगर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकता है, जनप्रतिनिधि का काम है कि उस स्तर को किस तरीके से ऊपर उठा जाए। तो ये तालमेल प्रतिनिधि और प्रशासन का रहता है। तो ये जब तक वो एक होके उस पर काम नहीं करेंगे, शिक्षा का स्तर। पद्मावती शुद्धिकरण को लेकर प्रश्न है हमारा दर्शकों में से कि पद्मावती नदी का शुद्धिकरण को लेकर अभी तक कोई प्रयास किए नहीं गए, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया था, लेकिन शुद्धिकरण का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? यशवंत जी आप बताएं। शुद्धिकरण तो करना चाहिए, 18 साल से बैठे हैं तो क्यों नहीं करा, हम भी यही प्रश्न करेंगे। अज्जू भाई, 70 साल तक आपकी भी सरकार रही, इतना प्रदूषण नहीं थी, अभी जीती है। क्या बोलना चाहेंगे अज्जू भाई इस पर? अब मेरे भाई साहब ये बता रहे हैं कि हम भी यही मुद्दा करना चाहेंगे। तो ये पद्मावती नदी शुरू से यही चलती आ रही है और इन्हीं गलियों से, इन्हीं स्थान से पद्मावती नदी प्रवाहित हो रही है। तो अगर वो चाहते तो उसी टाइम कुछ इस तरीके से एजेंडा बना देते, भविष्य को देखते हुए, कि यहाँ पर गंदगी न फैले या नाला इसमें सम्मिलित न हो या पानी दूषित न हो, तो आज इस चीज़ को हमको देखना नहीं पड़ता। फिर भी रही बात अभी की बात जो करें, तो इसके लिए पिछले 2 बार प्रोजेक्ट बन के जा चुका है और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को पास, जो अभी सबसे आखिरी दौर में जो प्रोजेक्ट गया है वो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ भी है ऑफिस में, और ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पास होने वाला है और यहाँ पे बहुत अच्छा घाट बनने वाला है। और इसके रोड के लिए जो पद्मावती नदी के जस्ट पास में जो मस्जिद से होते हुआ जो रोड जा रहा है, उसका टेंडर भी हो चुका है और उसका काम भी पूर्ण रूप से लगभग उसके काम के लिए जो स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो ये रोड अगर बन जाएगा तो उसके बाद रही जो नदी की स्वीकृति और जो नदी की गहरीकरण की बात, तो इसके लिए प्रोजेक्ट जारी हो चुका है। कोई भी कार्य अगर होता है तो धीरे धीरे होता है। आप 70 सालों में इसको, भारतीय जनता पार्टी जो 70 साल पहले जो कांग्रेस ने खड्डे में जो गिरा चुकी थी, उसको धीरे धीरे रूप से उठा रही है। आप राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करें या रोड के बारे में बात करें या आप अस्पताल के बारे में बात करें या शिक्षा के लिए स्कूल के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा, अजय का कहना है कि भाजपा कहीं न कहीं विकास के कार्य कर रही है और विकास सतत जारी है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं नगर अध्यक्ष कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद में 2012, 2017 और 2022 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो हमारे मित्र जो बोल रहे हैं कि ये प्रस्ताव गया है, हो जाएगा, ये कब तक हो जाएगा? अजू जी, इनका कहना है प्रस्ताव गया है, ये प्रस्ताव कब तक लागू हो जाएगा? निश्चित ही मैं, मेरे विधायक के जो प्रत्याशी है उनको यह बोलकर सबसे सर्वप्रथम इस प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए वापिस उनको यह बात संदेश वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और अभी जो प्रोजेक्ट गया है उसकी प्रशासनिक फाइल स्वीकृति के लिए पहुँच चुकी है और अब वहाँ से कब पास होके आता है अभी चुनावी धरातल के रूप में रह गया था, पर अभी निश्चित ही मैं वापिस मेरे प्रत्याशी के रूप में वहाँ संदेश पहुँचाऊँगा और इसको जल्द से जल्द करवाने की भरसक प्रयत्न करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है, पूरे नगर का कचरा वहाँ बच्चों के स्कूल के पास में फेंक रहे, उसका कोई प्लान है कि नहीं बंद करने का, कि कचरा कहाँ फेंका जाए? अज्जू जी क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए पहले पास में तलावली में और इसके बाद एक और जगह वहीं पर पास में जगह देखने गए थे, पर वहीं पर भी, वहाँ भी ग्रामीण रहवासी रहते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ भी एक बार कचरा डालने गए तो वहाँ पे ग्रामीणों द्वारा डालने नहीं दिया गया, वहाँ के रहवासी द्वारा डालने नहीं दिया गया। और रही बात यहाँ पर, तो उसके लिए ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए अभी एसडीएम साहब के साथ में मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने कहा है कि आगामी 3 माह के अंदर उस जगह का उसका कुछ भी निराकरण करने के लिए आगे उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया और यहाँ पर ही कचरा समाप्त करने के लिए मशीनरी लाने का प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे बन के गया है।
अच्छा, एक प्रश्न है, यदि मेघनगर क्षेत्र की बात करें, थांदला विधानसभा का, मेघनगर भी एक बड़ा बड़ा वोट बैंक है। तो मेघनगर में जो नल जल योजना है, लगभग 26 करोड़ की, 5 साल से ज़्यादा समय हो गया उसको, और उसके ठेकेदार के द्वारा कई बार काम को बीच में छोड़ के जाना पड़ा। 5 साल हो गए, अभी तक वो नल जल योजना का काम पूर्ण क्यों नहीं हो पाया है? वो प्रथम बार जिस ठेकेदार को कार्य दिया गया था, उसके कार्य में अनुशासनहीनता दिखने के कारण उसको, उस ठेकेदार को वापस हटा दिया गया है अभी, और वापस नए ठेकेदार को कार्य दे दिया गया है। इसके लिए अभी पिछले 3-4 माह पूर्व ही यह बात आई थी, तो इसके लिए नया दे दिया गया है। पर उसके बाद उसने थोड़ा काम करा, और उसके बाद फिर चुनावी गतिविधियां आने के कारण और राशि नहीं खाते में नहीं डालने के कारण फिर उसने कार्य को अभी अल्प विराम दे दिया था, और काम प्रोसेसिंग में ही है, काम रुका नहीं है, न बंद हुआ है, सामग्री आई हुई पड़ी हुई है। अज्जू जी, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन भाजपा अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं कर पाई? आखिर क्या वजह है? घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र के लिए प्रदेश और से जो गाइडलाइन हमारे इसमें जो जारी होनी थी, वो अभी गाइडलाइन जारी नहीं हो पाई है। और विधानसभा स्तर पे घोषणा पत्र जो जारी होना है, वो हमारे प्रधान विधानसभा प्रत्याशी तैयारी में हैं, 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। यशवंत भैया, भाजपा लाडली बहना योजना को लेकर चुनावी मैदान में है। क्या लाडली बहना योजना का उन्हें फायदा मिल पाए? एक अभी हमारे विपक्षी भाई जो जवाब दे रहे थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि इनका अभी तक घोषणा पत्र तैयार नहीं है। 5 साल में लगातार 151 पर डे घोषणाएं करते जा रहे हैं, तो नई घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता कहाँ? प्रतिदिन घोषणाएं हो रही। विधानसभा स्तर की विधानसभा के हिसाब से होगी, प्रदेश स्तर की प्रदेश के हिसाब से होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों कोई बातों को लेकर? ये दोनों घोषणा पत्र जिस तरह का खाली ढकोसला है लोगों को जोड़ने का, वही है, बाकी कुछ नहीं है। इनकी घोषणा भी इनकी जैसे खोखली है, और जो भविष्य में 194 विधानसभा में अगर परिवर्तन लाना है तो जयेश के उम्मीदवार को समर्थन करके उसको विधानसभा में भेजना पड़ेगा, ताकि वो विधानसभा में जाकर यहाँ की जो स्वास्थ्य की समस्या है और यहाँ के जो शिक्षा की समस्या है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है। यहाँ देखा जाए तो सब यहाँ की जो ग्रामीण स्तर की जो बच्चियाँ हैं, वो नर्सिंग करने के लिए उज्जैन, इंदौर, भोपाल तक जाती है। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और रही बात नगर की, तो थांदला नगर में जो पद्मावती नदी है, इसका शुद्धिकरण करके आसपास का पूरा जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाकर वहाँ पे अच्छा सुंदर घाट बनाकर और इस नगर को सौंदर्यकरण करने का काम जयेश करेगी। जो बगीचा, जिसको लाखों रुपए खर्च करके बगीचा बनाया था आम जनताओं के लिए, वो इन दलालों ने मिलकर रोड बनाकर उस बगीचे को खत्म कर दिया, उसको पुनः चालू करेगी। रही बात मेघनगर की, अगर जयेश का प्रत्याशी आता है तो मेघनगर गारंटी बोल रहे हैं, हम मेघनगर की सारी फैक्ट्रियां बंद करवा देंगे, कुछ भी हो जाए। जयेश हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, जी बताएं। तीनों ही दल के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। जब पद्मावती नदी के गहरीकरण की और सौंदर्यीकरण की बात आई थी, तो भाजपा शासन में ही 3 बार उसका गहरीकरण का भी कार्य हुआ है। बाकी वो जो गहरीकरण का काम जिस समय किया था, उस समय पार्टी के लोगों ने ही उसका गहरीकरण का पूरा लाभ लिया। और रहा सवाल यहाँ की जो गंदगी है, नगर की गंदगी है जो उस नदी में प्रवाहित हो रही है, निश्चित रूप से नगर परिषद में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी थी। और अभी सेठिया जी ने बताया कि महती योजना जो शासन की है, लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना अभी शुरुआत करने का ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब कोविड था, विषम परिस्थितियाँ थी देश में, उस समय जब अपने जनजाति जिले के जनजाति भाई लोग जब अदर स्टेट में थे, बहुत परेशान थे, आने जाने में परेशानी हो रही थी, आ नहीं सकते थे, वहाँ फंसे हुए थे, उस समय अगर इस योजना की शुरुआत शासन करती तो निश्चित रूप से उनको फायदा होता। अभी चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले इस योजनाओं को लागू करने का मतलब क्या है? बड़ी बात है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जी शर्मा का कहना है कि जब पलायन पे गए हुए लोग थे कोविड के समय, वो काफ़ी परेशान हुए, उस समय लाडली बहना योजना क्यों नहीं प्रारंभ की। साथ ही यदि बात की जाए पद्मावती नदी के गहरीकरण व सौंदर्यीकरण को लेकर, तो
हमारे प्रदेश में भी भाजपा सरकार थी और केंद्र में भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पद्मावती नदी का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। हम ये प्रश्न लेंगे। अजय जी बताइए, इसका क्या कहना चाहेंगे? पद्मावती नदी का गहरीकरण की बात की जाए तो नगर परिषद द्वारा समय समय पर उसका गहरीकरण के लिए कार्य किए गए, पर कुछ उसमें ये कहें कि उसमें कुछ भी कार्य में देरी होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसको जो सही गति मिलनी थी वो गति नहीं मिल पाई, और अगर उसको गति मिलती। गहरीकरण नहीं किया, समय समय पर अतिक्रमण किया गया, ऐसा बोलिए आप। अतिक्रमण नहीं किया गया, अतिक्रमण तो शुरू से जहाँ पे ही वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा। पूरी नदी को किसने घेरा, आप बताओ। तब आपने विरोध नहीं क्यों नहीं किया? अगर हमने विरोध करा, जयेश ने कहाँ विरोध नहीं करा? स्वास्थ्य की समस्या आती है तो जयेश विरोध करता है, केमिकल की फैक्ट्रियों से प्रदूषण की आती है तब भी जयेश, नदी की बात आती है। आप एनजीटी में हमारा देखिए, उठा के हमारा केस चल रहा है एनजीटी में कि इस चारों तरफ ये जो बाउंड्री बना रखी है अवैध है, ये गलत तरीके से बनाई गई है। आज भी केस चल रहा है उसका, हम लड़ रहे हैं उसका। जिस दिन आएगा आपके सामने रख दिया जाएगा कि हम केस लड़े थे और ये जीत के आए। हम इस जल जंगल जमीन के लिए हम अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार है। इसको बचाएंगे, पर्यावरण बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस ने इसमें क्या प्रयास किया? आपके विधायक रहे हैं 2 बार से वीर सिंह जी भूरिया, पद्मावती नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर कोई प्रयास किए गए क्या उनके द्वारा? हमारे माननीय विधायक महोदय और उनका ज़्यादातर ध्यान बड़े बड़े तालाब बनाना, बड़े बड़े डैम बनाना, जैसे शिव सागर है, तो हम चाहते हैं कि शिव सागर कांग्रेस ने बनाया और हमारे नगर के लोग अच्छा स्वच्छ ताज़ा पानी पिए और स्वस्थ रहें। ये कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस तो उधर से पानी साफ आ रहा, अब यहाँ नगर पंचायत में परिषद इनकी है, अब ये गंदगी यहाँ फैला रहे हैं। बाकी ग्रामीण अंचल में तो स्वच्छ पानी जा रहा है, अब इन्हें बंद करना चाहिए, वो सारी गंदगी रोकना चाहिए। और विधायक महोदय ने पेयजल के लिए टैंकर उपलब्ध करवाए, सारी व्यवस्था करी उन्होंने। उपलब्ध करवा दे, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे, वो भी तो समस्या है ना। इससे अच्छा हैंडपंप खुदवा देते या फिर नलकूप लगवा देते। पानी टैंकर बांटने से पानी की समस्या दूर नहीं होना है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, कोई घाटे नुकते हैं, कोई मौत मैयत है, कोई शादी ब्याह है, कोई नौतरे ममेर हैं, बेचारे वहाँ टैंकर तो खड़ा करे, पानी पिए, हाथ धोए, लोगों की पंगत जिम्मे। तो टैंकर अपना काम करता है, हैंडपंप अपना काम करता है। एजेंसी के द्वारा कार्य करवाया गया था और उस एजेंसी द्वारा यह कहा गया था कि पूरे नगर को स्वच्छ और आरओ वाला पानी मिलेगा। आज की कंडीशन ये है कि उनने जो पाइपलाइन डाली है एजेंसी ने, वो 5-5 फीट के टुकड़े, उसकी लेंथ ज़्यादा थी, लंबाई ज़्यादा थी, उसने पाइप की बचत की, उसमें बहुत ज़बरदस्त करप्शन हुआ है और पाइप की लंबाई कम की। और उसके बाद उस समय उस ठेकेदार द्वारा यह बताया गया था कि 3rd स्टोरी पे भी बिना मोटर के आपको शुद्ध पानी मिलेगा। बाकी आज ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आज अगर आप मोटर नहीं लगाते तो पानी ही नहीं आता उस पाइप में। मतलब कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा किया गया था। शासन में जबरदस्त करप्शन हुआ था। भाजपा शासन में जबरदस्त करप्शन हुआ था। जो वादे किए गए थे जनता से, वो वादों पर भाजपा खरा नहीं उतरी, ऐसा कहना है हमारे वरिष्ठ पत्रकार का। अजय जी, क्या जवाब है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। पेयजल की जिस किसी मोहल्ले में या कोई ऐसा मोहल्ला हो सकता है जहाँ पर पूर्ण रूप से पानी ऊपर तक नहीं पहुँच रहा हो या पानी शुद्ध साफ नहीं आ रहा हो, उसके लिए हम दिखवाने के लिए बात हमारे अधिकारी तक पहुंचवाएंगे और उसको उस मोहल्ले से या जहां पर नहीं निकल रहा है वहां पे शुद्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और रही बात करप्शन की और घोटाले की और पानी आरओ प्लांट नहीं पहुंचने की, तो इसकी शिकायत पूर्व में नगर परिषद में हुई थी और इसके लिए वहां पर उस जो अधिकारी था और जिस एजेंसी ने कार्य करा था उसको नोटिस जारी करवा चुकी है नगर परिषद और अधिकारी, और इसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और इसका निश्चित ही जल्दी परिणाम आएगा। किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी करप्शन नहीं करने देगी और न ही किसी प्रकार का घोटाला करने देगी। शासन की तरफ से अधोसंरचना में अभी जो भी 1.5-2 करोड़ जो भी आए नगर परिषद के लिए, अब क्या उस पैसों का दुरुपयोग ऐसा होगा कि रोड पर रोड बनेगा? क्या टाइल्स लगी उसको, टाइल्सों को आप हटा देंगे, पेवर्स को हटा देंगे, पेवर्स को तोड़ देंगे, उसके ऊपर रोड बनाएंगे? जहाँ आवश्यकता थी वहीं पर रोड बनना था ना। अधोसंरचना का पैसा ऐसे ही 2 करोड़ आप बर्बाद कर देंगे गांव का। क्या कहना चाहेंगे अजय?
अधोसंरचना का जो पैसा आया और जो रोड की बात हो रही है, तो रोड उस जगह बना है जहाँ पर उस लंबे समय से रहवासियों की मांग थी। और रही बात रोड अच्छा होने की, तो वो बीच में जो नलकूप खनन और इसकी वजह से जो रोड में दिक्कत आई थी, या कई भी रोड में जो गड्ढे बने हुए थे और जो लंबे समय से जहाँ पर रोड बने नहीं थे, तो अधोसंरचना के तहत उन रोडों के नवीन कार्यकरण के लिए जो पैसा आया हुआ था।